अस्सलाम वालेकुम। आपका दोस्त नदीम खिलजी फिर हाजिर हुआ एक नए ब्लॉग के साथ। दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक है ना, वो बहुत ही सेंसिटिव है, बहुत ही नाजुक है, बहुत ही ख़तरनाक है। और वो टॉपिक ये है कि मेरे नज़दीक जो इंजीनियर मिर्ज़ा अली जो हैं वो एक फसादी हैं, एक इंतशारी हैं। वो पाकिस्तान के अंदर, मुल्क के अंदर, हमारे मुसलमानों के अंदर एक तफरका फैला रहे हैं। अब आप दोस्त हैरान होंगे वो कैसे। पहले मेरी बात सुनिए। आप दोस्तों ने सबसे पहले अपनी कोई राय नहीं देनी, इसको स्किप नहीं करना वीडियो को, इसको मुकम्मल सुन के फिर आपने कोई अपनी राय पेश करनी है, ताकि आपको पूरी बात का पता चल जाए कि आखिर मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, आखिर वो फसादी क्यों है, वो इंतशारी क्यों है। तो फैसला आपने करना है। मैंने कोई ऐसी बेतुकी बातें नहीं करनी, बल्कि उसको दलाइल से मैंने साबित करना है। तो सबसे पहले तो ये माइंड में रहे कि मेरे नज़दीक जितने भी मसालिक हैं, चाहे वो देवबंदी है, बरेलवी है, अहले हदीस है, वो शिया है, सब के सब मुसलमान हैं। ना ही मैं किसी को काफिर कहता हूँ और ना ही मैं किसी को मुशरिक कहता हूँ। और जो हमारे बड़े उलमा कराम हैं, जैसे तारिक जमील है, मुफ्ती तकी उस्मानी है, इलियास कादरी है, डॉक्टर जाकिर नाइक है, तमाम मसालिक के जितने भी उलमा कराम हैं, इब्तिसाम इलाही है, या फिर जो शियों के जवाद नकवी हैं, ये सब के सब जो उलमा कराम हैं वो सबकी यही राय है। तो इसलिए मैं सबका फॉलोअर्स हूँ, मैं सबका चाहने वाला हूँ। और ये भी याद रहे, मेरे नज़दीक जो इंजीनियर मिर्ज़ा अली है ये भी कोई काफिर नहीं है और ना ही कोई मुशरिक है। हाँ, अलबत्ता मैं उन्हें फसादी ज़रूर कहता हूँ, एक इंतशारी ज़रूर कहता हूँ। वो क्यों कहता हूँ वो मैंने अभी साबित करना है। उसके बाद जो है आप अपनी राय दीजिएगा, जो भी राय हो वो आपका फ़ैसला होगा, वो आपकी राय होगी, लेकिन दलील से। दोस्तों, स्टार्ट करते हैं कि जो मिर्ज़ा अली जो हैं, हमारे जो इंजीनियर साहब जो हैं, वो इंतशारी क्यों हैं। मैं आपको एक मिसाल देता हूँ, उस मिसाल से हम स्टार्ट करते हैं। जैसे एक बाप होता है, उसके 4 बेटे होते हैं, चारों बेटों में बड़ा एक इख्तलाफ होता है, एक नचाकी रहती है, आपस में उनकी कभी बनती नहीं है, छोटे मोटे उनके झगड़े रहते हैं। तो एक बाहर से कुछ सियाना बंदा आता है, एक मामा आता है, बाहर से कोई मामा आता है और आके कहता है, यार बेटा आप लोग में बड़े नचाकी है, इंतशार है, और मैं चाहता हूँ कि आप लोग इकट्ठे हो जाएं, एक हो जाएं, एक ही प्लेट में आप खाएं। मुझे अच्छा नहीं लगता, मुझे बड़ा दुख होता है कि आप लोगों में बड़ा जो है ना इख्तिलाफ है, झगड़ते रहते हैं, दुनिया बातें करती है। तो मुझे बड़ा तरस आता है आप लोगों के ऊपर। तो अब वो क्या करता है, वो जो मामा जो है वो पहले बेटे के पास जाता है, उसको कहता है, यार वो जो तुम्हारा जो दूसरा भाई है, छोटा भाई है, जो दूसरा भाई है वो यार तुम्हारे बारे में बड़ी बातें कर रहा है, बुराइयाँ कर रहा है, वो ऐसे कह रहा है, वो ऐसे कह रहा है, उसको तुम्हारी फिक्र नहीं है। फिर वो दूसरे के पास जाता है, पहले के बारे उसको कहता है कि तुम्हारा जो बड़ा भाई है पहला है, वो तुम्हारे बारे में ऐसे कह रहा था, वो तो अपने आप को बड़ा समझता है, यूं है, फलां है। इसी तरह वो सबके पास जाता है, तीसरे चौथे के पास भी जाता है और यही बातें उनको करता है। तो हम मुझे बताएं, क्या उन चारों भाइयों में इत्तेफाक हो जाएगा? क्या वो एक प्लेट में खाना खा लेंगे? तो मेरे भाई, जो इत्तेफाक होता है ना, वो बुराइयों से नहीं होता, बुराइयां गिनवाने से नहीं होता, वो अच्छाइयों से होता है। वो पहले भाई के पास जाए, उससे कहे, यार तुम्हारा भाई छोटा भाई है, उसका ख्याल करो, उसमें कोई कमी कोताही है, उस पर कोई बात नहीं, तुम्हारे से छोटा भाई है, उस पर शफकत करो, क्या हो गया उसमें कोई बुराई है तो। दूसरे के पास जाएगा, उसे कहेगा कि यार तुम्हारा बड़ा भाई है, क्या होगा, गलती से कुछ गुस्से में अगर उन्होंने कुछ आपको कह दिया है तो आप दिल पे मत लो। वो कह देता है, उसे आपकी फिक्र है, वो आपकी भलाई के लिए ऐसे कहता है, वो सबके पास ऐसे जाएगा। तो भाई फिर जाके जो है ना, इनमें इत्तेफाक होगा। हमेशा याद रखें, जो इत्तेफाक होता है वो अच्छाइयों पे होता है, बुराइयों पे नहीं होता। तो बिल्कुल यही काम जो आज का जो इंजीनियर मिर्ज़ा अली है यही कर रहा है। देखिए, पहले बात याद रखें, ये जो बुराइयां जो मैंने अभी गिनवाई है ना, चारों जो भाइयों में जो बुराइयां थी, ये तो उनमें मौजूद है, सब में मौजूद है, जो हकीकत है। लेकिन जो हमारे इंजीनियर साहब हैं, उन्होंने ऐसी बुराइयां गिनवाई हैं जो किसी को पता ही नहीं है, वो शायद है ही नहीं, सिरे से है ही नहीं। फॉर एग्जाम्पल मैं उसकी मैं एक मिसाल देता हूँ। आपने वो नाम सुना होगा, अल-मुहन्नद अल-मुफन्नद। पता नहीं यार, मैंने यकीन करे इतनी मुश्किल से इसको याद किया ना, इसका मुझे नाम याद नहीं हो रहा था, उसको मैं याद कैसे करूँ, इसका मतलब शतलब भी मुझे कुछ नहीं पता। और पता नहीं ये किताब कब बनी, किसने लिखी, कब की है। हाँ, अलबत्ता ये पता है कि अब की नहीं है, कोई 2-4 साल पहले की नहीं लिखी हुई, बल्कि ये कोई 100 साल से ऊपर है, सैकड़ों साल हो गए इस किताब को लिखे हुए। तो ये तब की किताब है, मतलब पाकिस्तान बनने से पहले की किताब है ये। अच्छा, उस किताब को वो खोलता है,
उसमें देखता है यार फलां उस मौलवी ने ये कहा हुआ है, फलां मौलवी ने ऐसे कहा हुआ है, अच्छा देवबंदी वालों ने ऐसे कहा हुआ है, बरेलवियों ने ऐसे कहा है, चलो जी ठा। तो वो इस तरह तरीके से वो क्या कर रहा है जी, उम्मत को इकट्ठा कर रहा है, एक छतरी तले इकट्ठा कर रहा है उम्मत को। तो कितनी मुज़ाहिका खेज बात है यार, अब पता ही नहीं है। आज के दौर में 99.99% मुसलमानों को पता ही नहीं है, इस किताब का ही नहीं पता भाई कौन सी किताब है। ना हमारे लिए कोई मयार है, कुछ भी नहीं है। हमारा मयार तो कुरान और हदीस है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है, सहाबा कराम है। लेकिन ये चीज़ उठा के ले आया जी, वो किताब उसने लिखी थी फलां मौलवी ने, उसमें यूँ लिखा हुआ है, देखो ये आपस में यूँ है। अच्छा मुझे ये बताएं, आज तक उसकी बातों से, इंजीनियर मिर्ज़ा अली की बातों से कोई अहले इल्म, कोई आलिम, कोई स्कॉलर इंप्रेस हुआ है? नहीं हुआ। कौन इंप्रेस हुआ है? हमारे जैसे सीधे साधे नौजवान भोले भाले, जो शायद पहले तो कभी किसी के पास गए नहीं, कभी नमाज तो पढ़ी नहीं, कभी किसी आलिम को सुना नहीं। उन्होंने सुना मिर्ज़ा अली को, कहता यार बड़ी ज़बरदस्त बात करता है, देखो देखो वो उसने कैसी कैसी बातें निकाल के लाया, कितना वो मुहक्किक आदमी है, बड़ी हक़ायक़ बाहर सामने लाया। देखो ये तो आपस में बड़े लड़ते झगड़ते हैं, इनमें आपस में कितना इख्तलाफ है, इनमें आपस में कितनी बुराइयां हैं, और हमें कहते हैं नमाज़ पढ़ो, हमें कहते हैं मिलजुल के रहो। तो मेरे जैसा बंदा तो इम्प्रेस होना ही है। और मेरे भाई, जो घड़े मुर्दे उखाड़ने से कोई इत्तेफाक नहीं होता, ऐसे मुस्लिम उम्मा एक नहीं होगी। आप मौलाना तारिक जमील को सुने, हमेशा इत्तेफाक की बात करते हैं। मौलाना तकी उस्मानी को सुने, इलियास कादरी को सुने, इब्तिसाम इलाही को सुने, और दूसरे कितने उलमा कराम हैं, जवाद नकवी है, डॉक्टर जाकिर नाइक है, बड़े बड़े स्कॉलर्स मौजूद हैं जो हमेशा इत्तेफाक के, इत्तेहाद की बात करते हैं। इससे इत्तेफाक नहीं होना। ये तो वही काम हो गया जो फप्पे कुटनी करती है, जो देहातों में एक आंटी होती है फप्पे कुटनी, उसकी जाके उधर लगाओ, उसकी जाके उधर लगाओ, उधर शिकायतें लगाओ, उधर लगाओ, गिफ्तें कर, उधर चुगलियाँ कर। ये तो वो काम हो गया। ये कौन सी कोई मतलब कोई साइंस है, ये कौन सी मतलब ये कोई खिदमत है दीन की? आप मुझे ईमानदारी से बताएं, क्या उनकी इन बयानात से, उसकी तकरीरों से क्या कोई मुसलमान इकट्ठे हो रहे हैं या आपस में दूर हो रहे हैं? क्या आपसे नफरतें बढ़ रही हैं? ये आपसे सवाल है मेरा। अब आप यहाँ से अंदाज़ा लगा लें। अच्छा अब देखिए, जो हमारे नौजवान हैं वो कितना इंप्रेस होते हैं। अब वो कहता है कि देखिए इन आपस में जितने भी ये मसाले के हैं, देवबंदी हैं, बरेलवी हैं, देखो कितने इन आपस में नाचाकी है, कितना इनका आपस में इख्तलाफ है। वो फ़िरका वारियत को हवा देते हैं कि देखो कितनी इनके अंदर फ़िरका वारियत है। हालांकि कोई फ़िरका वारियत नहीं है। वो कहेंगे इनके पीछे नमाज नहीं पढ़ते, वो फ़लाँ नहीं करते, फ़लाँ नहीं करते। हालांकि भाई हम बाहर रहे हैं, पाकिस्तान में कितने शहरों में हम बाहर रहे हैं, लेकिन हमने पढ़ी है नमाज़ें, हर किसी के पीछे पढ़ी है। हमारे दिल में कोई वो नहीं है, कोई बरेलवी की मस्जिद है, देवबंदी की मस्जिद है, अहले हदीस, हमने सब जगह नमाज़ें पढ़ी हैं। ये कोई इतनी बड़ी बात नहीं है कि इसको असल में बढ़ा चढ़ा के पेश किया जा रहा है। आज की नौजवान नस्ल जो बहुत समझदार है, वो इन काम चीज़ों में नहीं पड़ती। हर चीज़ सोशल मीडिया पे मौजूद, आप गूगल पे सर्च करें, जो चाहे आप सर्च कर लें। यकीन करें हमारी जो उम्मत मुसलमान है बिल्कुल इकट्ठी है। क्या वो कुरान पे इकट्ठी नहीं है, हदीस पे इकट्ठी नहीं है? क्या वो नमूस रिसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे इकट्ठी नहीं है? क्या सहाबा जो कराम की जो मोहब्बत है उस पर इकट्ठी नहीं है? क्या वो कश्मीर पे इकट्ठी नहीं है? हमारे पाकिस्तान में देख लें, जब भी कोई ऐसा मौका आता है कश्मीर का या फ़लस्तीन का, तो सारे मुसलमान, सारे मसाले के मुसलमान इकट्ठे हो जाते हैं। चाहे वो कश्मीर का इशू हो या फ़लस्तीन का मसला हो, कोई ये नहीं कहता कि जो कश्मीर में वो शिया हैं या फ़लस्तीन में कोई वो दूसरे मसलक के लोग हैं, ऐसा कोई नहीं कहता। यकीन करें सब इकट्ठे हैं। ये सब उसको बढ़ावा दिया जा रहा है और ज़्यादा इनमें इंतशार पैदा किया जा रहा है। तो दोस्तों ये मेरी राय थी, ये मेरे ख्यालात थे, मेरे थॉट्स थे। इन ख्यालात से आपको मुतफिक होना कोई ज़रूरी नहीं है। आप चाहे तो इत्तफाक कर सकते हैं या इख्तलाफ कर सकते हैं, लेकिन आपने इख्तलाफ करना है तो दलील से। कमेंट सेक्शन आपके पास मौजूद है, आप अपनी राय दे सकते हैं या मुझसे आप डायरेक्ट बात कर सकते हैं। उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, और जिन दोस्तों को वीडियो अच्छी लगे इसको लाइक करें, कमेंट करें, दोस्तों को शेयर करें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।